Hello students, today we are going to start our chapter number 7 of class 10th, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि राष्ट्रीय आय को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं. ओके, एज एन इंट्रोडक्शन वी आर शेयरिंग दैट इन अवर डेली रूटीन लाइफ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. इट मीन्स ओके, आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं. जिस तरीके से आप चेयर यूज करते हो, बैग यूज करते हो, पेंसिल यूज करते हो, पेन यूज करते हो, योर यूनिफॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पे अवेलेबल होंगी. उसको क्या होगा, डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस से क्या होगा, अरेंज करना होगा. अब माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि हमें तो मार्केट में जाते हैं और सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं वो सेम एक ही प्लेस पे मिल जाएंगे, बट जो मार्केट में शॉपकीपर्स हैं वो क्या होगा, अलग अलग प्लेसेस से उनको अरेंज करते हैं. किस तरीके से वो अरेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, इन अवर डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज. सम ऑफ them get in our surroundings and some of them we bring from other places. इसमें क्या बताया गया है कि जो कुछ इनमें से चीजें हैं वो हमें आसपास के एरिया से ही प्रोवाइड हो जाती हैं. किस तरीके से, जो खाना हम खाते हैं जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड नियर आवर एरिया, सराउंडिंग से ही हमें मिल जाता है. वेजिटेबल्स ऑल्सो. लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमने अभी अभी एग्जांपल में लिया था कि योर यूनिफॉर्म, योर शूज, बैग्स, ऑल दिस, तो ये अलग अलग प्लेसेस से क्या होगा, अरेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. Goods and services do not move from one place to another itself, but it require transport for it. Okay, अब यहाँ पे बताया गया गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जिस चीज की मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप से नहीं जाता, उसको किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की. यानी कि जब हम उसको अपलोड करेंगे, कैरी करेंगे, तभी वो दूसरी जगह पे क्या जाएगा, उसको पहुंच जाएगा. ओके, नेक्स्ट है some people are engaged in these activities. These are known as traders. इनको क्या बोला जाता है, व्यापारी. किनको बोला जाता है, व्यापारी, जो इस तरीके की एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा. इस तरीके की एक्टिविटीज कैसे, चीजों को अरेंज करना. इट मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्लूडेड इन दिस. ओके, नेक्स्ट है ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन. ओके, जो कंज्यूमर की पहुंच तक पहुंचाता है, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेडर. सो द पेस या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी देश का विकास है वहां पे उत्पादन होने वाले या बनने वाले मटेरियल से और उसकी सर्विसेज से नापा जाता है, एज वेल एज देयर सप्लाई ऑफ ओवर स्पेसेस. ओके, सप्लाई, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. किस तरीके से, कोई भी कंट्री है अगर वो प्रोडक्शन हाई लेवल में करता है, ठीक है, प्रोडक्शन उसने किया हाई स्टेज पे, यानी कि काफी उसने प्रोडक्शन किया, हर चीज की फैसिलिटीज उसने अरेंज करके रखी, लेकिन वो कैपेबल ही नहीं है उसको सप्लाई करने में कंट्री के अनदर पार्ट्स में. सो वो उसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो वो प्रोडक्शन किस काम का होगा, किसी काम का नहीं होगा. इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सप्लाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. फॉर फास्ट डेवलपमेंट एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड. फास्ट डेवलपमेंट का यहां पे बोला गया है कि सर्विसेज को जितना जल्दी हम अरेंज करेंगे या दूर दूर तक उसको स्प्रेड करेंगे, सप्लाई करेंगे, वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा इंप्रूवमेंट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है मेन डोमेन्स या रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड की जाती है. फर्स्ट है लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में हम कौन कौन सी चीजों को शामिल करेंगे, रोडवेज, जो हम बस कार, ट्रक वगैरह जाते हैं यूज करते हैं, रेलवेज,
ट्रेन्स वगैरह, पाइपलाइंस क्या होगा, सर्विस। आपको ये लग रहा है कि ये सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, लेकिन सप्लाई तो करता है चीजों की, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पानी हो गया, तो ये काफी सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा, इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड क्या होगा, किसी भी रिवर वगैरह के अंदर जो कंट्री में इंक्लूड होती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक होगा हमारा नेशनल लेवल पे, यानी कि विद इन द कंट्री। इंटरनेशनल एयरवेज में क्या आएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड विद डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारा क्या रिलेशन है। डोमेस्टिक में यहां पे गिवन है पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट में क्या आ जाएगा, पब्लिक में तो जो आपका गवर्नमेंट के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बाद आपका आएगा प्राइवेट, जो किसी ने जेट वगैरह अपना अरेंज कर रखा है या हेलीकॉप्टर वगैरह अरेंज कर रखा है, दिस इज इंक्लूड इन प्राइवेट एयरवेज। बिफोर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस। अब यहां पे गिवन है पहले, इट मीन्स जो डेवलपमेंट से पहले की कंसल्ट करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफी लिमिटेड एरियाज में था या वेरी लो क्वालिटी में भी कैन से। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंप्रूवमेंट किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंप्रूवमेंट किया, तो उसके साथ साथ क्या बेनिफिशियल हुआ कि जो हमारी जो सर्विसेज हैं वो क्या होगी, और ज्यादा इंप्रूव्ड हो गई। कैसे, जिस तरीके से पहले जो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, रेलवेज के अकॉर्डिंग जो ट्रेन की स्पीड थी काफी लो थी, लेकिन आजकल जो स्पीड है वो इंप्रूव्ड होती जा रही है। इसी तरीके से जो हमारी गाड़ियां वगैरह हम यूज करते हैं, जो नए नए मॉडल आते जा रहे हैं, उनकी जो फीचर्स अलग अलग आते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इट्स एरिया ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फॉर फार एंड वाइड, यानी कि जैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ, व्यापार का जो एरिया है और जो ट्रांसपोर्टेशन का एरिया है वो क्या हो गया है, इंप्रूव हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है दूर दूर तक और काफी बड़े एरियाज में, ठीक है। एट प्रेजेंट वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज। व्हाई? अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रेजेंट में पूरा का पूरा जो हमारी अर्थ है, वर्ल्ड है, वो एक विलेज की फॉर्मेशन में लाइज करता है। हाउ दिस इज पॉसिबल? ड्यू टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आज ये काफी इजी हो चुका है कि हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से लेके किसी भी पार्ट में इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरीके की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो कैरी होगा, वाटर होगा, लैंड होगा या आपका एयरवेज होगा। ओके, नेक्स्ट गिवन है इसका आंसर, ड्यू टू एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो दक्षता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और जो फास्ट मूविंग है स्पीड के अकॉर्डिंग, विद द हेल्प ऑफ दीज फीचर्स वी कैन ट्रेवल इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग लाइक ए विलेज। Which are the complementary to each other in the developed communication system? Which are the complementary? क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, all these are the complementary in the communication system. Today about India. India is well linked with the rest of world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural. भारत में काफी सारी विभिन्नताएं हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो कल्चर के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेशन में हो। उसके बावजूद भी जो भारत है वो वर्ल्ड के अनेक देशों के साथ क्या है, कनेक्टेड है, जिसके कारण क्या होगा, किसके थ्रू कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फैक्टर्स विच हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं अलग अलग तरीकों से?
ऑल जो कम्युनिकेशन के हमारे जो सिस्टम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। ओके, रोडवेज, रेलवेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रेलवे ट्रेन के थ्रू हम आ जा सकते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो भी हो सकता है, जो सर्विसेज वगैरह है प्रोवाइड वो भी हो सकता है इन तीनों के थ्रू। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी क्या होता है, कोई भी न्यूज़ आती है तो हमें इजीली किसी भी एरिया के बारे में आसानी से पता चल जाता है। रेडियो, ये भी एक टेलीकास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। टेलीविजन फॉर न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट बोथ, सिनेमा इट इज ऑल्सो फॉर बोथ। इंटरनेट, इंटरनेट में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस साल, क्योंकि जो आपकी स्टडी है वो भी पॉसिबल हो पाई है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Okay students, next topic we are doing in our next class. Thank you.